शाम का समय है। मोहल्ले की गलियों में बच्चे खेल रहे हैं। राजू, जो पास ही रहता है, हर दिन खेलने आता है समोसे वाले चाचा के ठेले के पास। चाचा समोसे तल रहे हैं। गरम तेल में जब वो डालते हैं तो सिजलिंग की आवाज आती है और साथ में बजती है घंटी, टन टन। उसी के साथ उड़ती है समोसे की लाजवाब खुशबू। राजू की नजर चाचा के ठेले पर जाती है और उसका ध्यान खेलने से हटकर उस स्वादिष्ट खुशबू की ओर चला जाता है। राजू को समोसे की खुशबू बहुत भाती है। उस खुशबू से ही उसके मुंह में पानी भर आता है। धीरे धीरे वो नोटिस करता है कि जब भी समोसे बनते हैं, चाचा घंटी बजाते हैं। घंटी पहले एक आम सी चीज थी, एक न्यूट्रल आवाज, लेकिन अब हर बार खुशबू के साथ वो घंटी भी बजती है। राजू का दिमाग घंटी और खुशबू को जोड़ना शुरू कर देता है। अब यह सिलसिला रोज का हो गया है। घंटी बजती है, समोसे की खुशबू आती है और राजू के मुंह में अपने आप पानी भर आता है। यह अनुभव बार बार दोहराया जाता है। घंटी, खुशबू, मुंह में पानी। अब तो ऐसा होता है कि अगर सिर्फ घंटी ही बज जाए और खुशबू ना भी हो, तब भी राजू को भूख लगने लगती है। घंटी अब अकेले ही भूख का संकेत बन गई है, यानी एक कंडीशन्ड स्टिमुलस। एक दिन चाचा मस्ती के मूड में थे। उन्होंने समोसे तो नहीं बनाए, पर घंटी बजा दी। राजू दूर से दौड़ता हुआ आया, उत्साह से भरा हुआ। लेकिन जब उसने देखा कि समोसे नहीं हैं, उसका चेहरा उतर गया। वह भ्रमित और उदास हो गया। घंटी सुनते ही उसके दिमाग ने मान लिया था कि समोसा तैयार है, लेकिन आज उसका दिमाग धोखा खा गया। अब बारी पापा जी की थी। उन्होंने राजू की ये आदत देखी और सोचा, क्यों ना इसका फायदा पढ़ाई में उठाया जाए। उन्होंने भी वही घंटी निकाली और बजाकर कहा, पढ़ाई करो बेटा। पहले तो राजू हक्का बक्का रह गया, पर जब ये हर दिन दोहराया जाने लगा, घंटी बजती और पापा कहते, बुक्स निकालो, तो अब घंटी बजते ही राजू खुद ब खुद किताबें खोलने लगता है। अब घंटी सिर्फ समोसे ही नहीं, बल्कि पढ़ाई का संकेत भी बन गई थी। दिमाग सीख गया है घंटी को चीजों से जोड़ना। यही होता है क्लासिकल कंडीशनिंग, जब एक आम सी चीज किसी खास अनुभव से जुड़ जाती है और फिर अकेले भी वही असर दिखाती है। अगर आपको राजू की ये मजेदार कहानी पसंद आई और साथ में क्लासिकल कंडीशनिंग भी अच्छे से समझ में आ गई, तो अब अपनी ही घंटी बजाओ, यानी यूट्यूब वाली। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और सीखते रहो नए नए तरीकों से, क्योंकि दिमाग की घंटी कभी भी बज सकती है।